प्रणाम। अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम ज्योति। शुरू करी कार्यक्रम सब में 25 गोटे से बेसी व्यक्ति के सहभागी नहीं होब सरकार के आग्रह रहल संबंधी समाचार सब। सरकार वैवाहिक कार्यक्रम सब में 25 गोटे से बेसी व्यक्ति सहभागी नहीं होब हेतु आग्रह केलक अछि। सोमदिन बैसल मंत्री परिषद बैसार से विवाह व्रतबंध जेहन कार्यक्रम में 25 गोटे से बेसी सहभागी नहीं होब जेका आदेश जारी केलक अछि। विवाह आ व्रत बंध में पार्टी पैलेस प्रयोग कर पड़ल तो संबंधित जिला प्रमुख जिलाधिकारी के अनुमति लेवा हेतु सरकारक प्रवक्ता समेत रहल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ जानकारी दिलाइन। मेला महोत्सव यात्रा पर्व अदा संस्कार में सेहो 25 गोटे से बेसी सहभागी होबने पेबाक मंत्री गुरुङ बतलाइन। तैना होटल तथा रेस्टोरेंट सब भिनसर 8 बजे से साँझ 8 बजे धरि मात्रे संचालन होब सकबाक सरकार नियमन लगाइछ। मंत्री परिषद बैसार से कोरोना महामारी रोकथाम के लिए आदेश जारी करैत होटल तथा रेस्टोरेंट भिनसर 8 से साँझ 8 बजे धरि मात्रे संचालन कर पेबाक निर्णय केलक अछि। ओहि समय बाद होम डिलीवरी मात्रे कयल जा सकबाक मंत्री गुरुङ बतलाइन। कोरोना वायरस के दोसर लहर नेपाल में शुरू भेलाक बादो प्रदेश नंबर 2 सरकार आ धनुषाक स्थानीय सरकार सब खासे तैयारी करनी सकल अछि। नेपाल में हजारों संख्या में कोरोना संक्रमित सब बढ़ि रहल समय प्रदेश सरकार भार टार के निर्णय कर बाहेक ओइ के तैयारी के लेल ककरो फुर्सत समेत नहीं रहल देखल गेल अछि। तहिना प्रदेश 2 के अस्थायी राजधानी रहल जनकपुर धाम में सेहो स्थानीय सरकार किछ तैयारी नहीं केने देखल गेल अछि। जता एक दिस प्रदेश अंतर्गत के वीरगंज में कोरोना संक्रमित के संख्या में बढ़ोतरी होइत गेल अछि, ओतै प्रदेश सरकार पर्सा जिला के रेड जोन में राखा के सिवाय किछ कर नहीं सकल अछि। प्रदेशक पैघ आइसोलेशन सेंटर जनकपुर धाम में किछ महीना पहले प्रदेश सरकार बंद केने छल। आयुर्वेद कॉलेज संघ भाड़ा में लऽ कऽ संचालन कयल गेल ओ कॉलेज के भाड़ा अखन धरि प्रदेश सरकार तीर नहि सकला से पुनः आइसोलेशन के लेल देत कहि कहल नहीं जा सकैया। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय उप सचिव ठुलो बाबू दहालक अनुसार क्वारेंटाइन निर्माणक लेल स्थानीय सरकार के देल जेबाक निर्णय कयल गेल तथा सचेतनाक लेल विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया सब अपनौने तथा विभिन्न अस्पताल के तैयारी में बैस कहल गेल बतौलनि। प्रदेश सरकार से एहन वक्तव्य आबि रहला से प्रदेश भरि जनचेतना संबंधी कियो भी पालना नहीं केने ओहिने देखल जा रहल अछि। यसो सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अवस्था अलि जटिलै होला जस्तो चाहिँ देखिन्छ। हाम्रो प्रदेशको अहिले सरकारले घोषणा गरे अनुसार पनि अहिले यतिखेरको अवस्था दुईटा जिल्ला चाहिँ रेड जोनमा छन् देखिएका छन्। अरू जिल्लामा नि अब पीसीआर टेस्ट हेर्दाखेरि अब दिनको 70-80 प्रदेशभरिमा त्यो संख्या देखिएको चाहिँ भर्खर प्रदेशको के अरे ल्याबको चाहिँ डाइरेक्टरले भन्नुभएको छ। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ जुझ्नलाई प्रदेश सरकारले चाहिँ अब यसको चाहिँ गर्नलाई स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमको सतर्कता अपनाउने कुराहरू चाहिँ गरेको छ। प्रदेश सरकारले माननीय मुख्यमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा एउटा प्रदेश स्तरीय पीसीसीएमसी को बैठक भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ हामीले। त्यसबाट चाहिँ सबै स्वास्थ्य केन्द्र र सबै अस्पतालहरूलाई यो कोभिड विरुद्धमा लड्नलाई चाहिँ एकदम तयारी अवस्थामा राख्ने चाहिँ गरिएको छ। त्यस अन्तर्गत अब स्थानीय तह एमहर स्थानीय सरकार अंतर्गत के धनुषाक 18टा स्थानीय तह मध्ये 17टा ग्रामीण परिवेश में रहलाक बादो एकटा नेपालक पैघ शहर मध्ये एक रहल जनकपुर धाम में सेहो स्थानीय सरकार के झूर तैयारी रहल देखल जा रहल अछि। रेडियो सब में जनचेतना मूलक जिंगल बजाब के कार्य बाहेक आरो कार्य किछ नहीं रहल देखल गेल अछि। जनकपुर धाम महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद खड़का के अनुसार स्थानीय वासी सबके जनचेतना फैलाव के उद्देश्य से संचार माध्यम सब में जनचेतना मूलक सूचना प्रसारण भ रहल बतौलनि। ओ क्वारेंटाइन बनाव के बाद छलफल में रहला से अखन धरि कोनो निर्णय नहीं कयल गेल बतौलनि। हामीले खास गरी सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गर्नको लागि र मास्क सेनिटाइजर लगाउनको लागि चाहिँ हामीले बजारमा प्रचार प्रसार गरेका छौँ, माइकिङ गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ, एसएमएसबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सूचित गर्ने प्रयास गरेको छौँ। सबैलाई मास्क लगाइदिन, सेनिटाइजर लगाइदिनको लागि। त्यसैगरी 25 चन्दा भन्दा बढी मान्छेहरू भिडा जम्मा गरी कुनै किसिमको कार्यक्रम गर्न नहुनको लागि हामीले पब्लिक रूपमा आह्वान गरेको छौँ। अहिले हामीले जिंगल पनि बजाइरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी हामीले एसएमएस पठाउने पनि गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै हामीले पहिलो चरणको जुन यो मार्च 14 देखि 24
र दोस्रो चरणको फागुन 2 देखि 11 मा जुन पहिलो चरणको खोप लगाएको छ उहाँहरूलाई आगामी वैशाख 8 र 9 गते दोस्रो चरणको खोप लगाउने कार्यक्रम पनि राखेको अवस्था छ। यो खोप जुन लगाउने जुन कार्यक्रम छ अधिकांश छुटेको अवस्था छ, यस्तो कसरी हो? जस्तो एउटा वार्डमा सम्पन्न गर्नुभयो भने त्यो वार्डमा अधिकांश छुटेको अवस्था छ। यस्तो थियो, खोप लगाउन चाहिँ हामीलाई अब नेपाल सरकारले नै यो उमेर समूह र यो वर्गको मान्छे जो नागरिकहरूको पिपुलहरूको सर्भिस डेलिभरीमा फोर फ्रन्टमा रहेको स्वास्थ्य कर्मीहरू, पत्रकारहरू र राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू र केही एक देश स्वास्थ्य मंत्रालय जेठ महीना धरि में नेपाल में कोरोना वायरस भयावह स्थिति आन सकबाक आ ई पहले से बेसी डर लागत रहल चेतावनी द रहल भयावह स्थिति आबस पहिने पूर्व तैयारी संपन्न कर परबाक में दुनू तह के झूठ तैयारी जे हिसाब से भारत में संक्रमित के संख्या लाखों में बढ़ रहा है। बॉर्डर संग जुड़ल प्रदेश नंबर 2 के इलाका सब में त्रासदी नहीं मचत से कहल नहीं जा सके। जनकपुर धामक एसिड पीड़ित आरती साके आर्थिक सहयोग कयल गेल अछि। वैदेही ग्रुप ऑफ फाउंडेशन एसिड आक्रमण के पीड़ित साके 10,000 रुपया आर्थिक सहयोग उपलब्ध करलक अछि। फाउंडेशन से आरती के आर्थिक अवस्था कमजोर रहला से अपन संस्था के मदद से थप सहयोग पहुंचत कई ध्येय 10,000 रुपया प्रदान केलक अछि। फाउंडेशन के प्रतिनिधि युवा अभियंता कयूम रायन आ बसंत शाह आरती के घर में पहुंचकर सहयोग केने छथि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 20 घर भेल वार्ड नंबर 7 स्थित डेरा लक रोहिताल आरती साव पर हुनक पति संजीव शाह एसिड प्रहार केने छलथि। वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ लगायत हुनक परिवारक सब सदस्य कोरोना संक्रमित भेल छथि। श्रेष्ठ अपना सहित परिवारक 5 गोटे सदस्य के कोरोना संक्रमण भेल सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी देने छन्। श्रेष्ठ अपना सहित बेटा बेटी पुतौह आ नतनी सहित 5 गोटे के कोरोना पॉजिटिव देखल गेल जानकारी देलनि। ओ कोरोना भ चुकलाक बाद समस्या हैत कहैत मजाक में नहीं लेब आग्रह समेत केने छथि। कोरोना भ चुकलाक बाद समस्या होइत अछि। ओ कहलनि त्यहाँ लक एहि भाइरस के मजाक में नहीं लिय, जतेक संभव होइत अछि कोरोना से सतर्क रहू। नेपाल में सोमदिन थप 1281 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देशभरि कयल गेल 7001 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1227 आ 547 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में थप 54 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। ऐसंगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,85,900 पहुंचल अछि। तेना थप 8 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेला सँ हाल धरि 3,091 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल मंत्रालय जनौने अछि। नेपाल में थप 255 गोटे कोरोना मुक्त भेल अछि त हाल धरि नेपाल में 2,75,555 गोटे संक्रमित निक भेल छथि। हाल नेपाल में 7,254 गोटे आइसोलेशन आ 81 गोटे क्वारेंटाइन में छथि त हाल धरि 23,52,502 टा पीसीआर परीक्षण कयल गेल अछि। नेकपा एमाले 10म राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति के बैसार 10 गते फेर बैस जकाँ स्थगित भेल अछि। सोमदिन बालुवाटार में बैसल आयोजक बैसार 10 गते बैस जकाँ स्थगित भेल अछि। बैसार में अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के राजनीतिक प्रतिवेदन पेश भेल केंद्रीय सदस्य महेश बस्नेत जानकारी देलनि। बैसार से राष्ट्रीय प्रतिनिधि परिषद के बैसार सौन 25 से 27 गते धरि रखबाक निर्णय समेत केने अछि। वही बैसार से विधान सम्मेलन के काज करबाक आ एमालेक विधान संशोधन मस्यौदा के पारित कयल जेबाक बताओल गेल अछि। तत्कालीन नेकपा विभाजन के समय केपी ओली पक्षीय नेकपा के केंद्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य मनोनीत भेल सब केंद्रीय सदस्य सब आब नेकपा एमालेक राष्ट्रीय प्रतिनिधि परिषद सदस्य हैत। केंद्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी के आइ बैसल बैसार से पौष 7 गते तत्कालीन नेकपा केंद्रीय कमिटी में मनोनीत भेल 1100 से बेसी नया सदस्य सबके एमालेक राष्ट्रीय प्रतिनिधि परिषद सदस्य में रूपांतरित केने अछि। लुम्बिनी प्रदेश सरकारक 2 गोटे मंत्री राजीनामा देने छथि। नेकपा माओवादी केंद्र सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेने संगे आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री कुलप्रसाद केसी आ सामाजिक विकास मंत्री सुदर्शन बराल राजीनामा देने छथि। माओवादी केंद्र नेपाली कांग्रेस आ जनता समाजवादी पार्टी संग मिलकर मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव से दर्ता केने छथि। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता केला पर केसी के नया मुख्यमंत्री में प्रस्ताव कयल गेल छनि। 87 सदस्य प्रदेश सभा को 2 सदस्य पद मुक्त भेला सँ नया सरकार बनाब 43 गोटे प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पड़ैत अछि। प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी
SLC के नकली प्रमाण पत्र पेश कर डॉक्टर बनल 7 गोटे के पकड़ कर सार्वजनिक किने आज। ब्यूरो प्रमुख सकुल बहादुर थापा के अनुसार ओकरा मध्ये 4 गोटे नेपाल मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड डॉक्टर छथि। थापा के अनुसार काउंसिल में दर्ता भेल डॉक्टर मध्ये सप्तरिक मोहम्मद सिद्दीक विराटनगर के न्यूरो अस्पताल, मोहत्तरिक सुभाष प्रसाद शाह धनुषाक जनकपुर चिल्ड्रेन अस्पताल, धनुषाक मोहम्मद शाहिद राजा चाविल के दीर्घायु अस्पताल आ मनांग के दीपेंद्र गौतम रुकुम के चोरजाहरी मिशन अस्पताल में कार्यरत चलैत। उनका सब विरुद्ध लिखित संबंधी कसूर में जिला अदालत काठमाडौँ सब म्याद थप कक अनुसंधान कैल जेबाक थापा बतौलाइन। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेलेतवे हम ज्योति गदिया जेबाक आज्ञा देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।